हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा मैं हूं अजय सूर्यवंशी और आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में। बेटा हमारे चैनल का नाम है वर्चुपीडिया और आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और जो नए बच्चे जिन्होंने नहीं किया वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बेटा आज हम फिर से करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल का एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कुछ वोकेब्स को, इडियम एंड फ्रेजेस को, कुछ फ्रेजल वर्ब्स को, और यदि इसमें कोई आर्टिकल से रिलेटेड कोई ग्रामेटिकल रूल्स अगर हमें मिलता है तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बेटा हम रोज ये क्लास लेकर आते हैं और रोज आपको नई नई जानकारियां देते रहते हैं। तो बेटा देखिए क्या है कि ये जो वोकेब्स है, ये जो छोटी छोटी चीजें दिखती है, दरअसल बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी चीज ही बड़ी चीज बनाती है। यदि एक ईंट को छोटा समझकर फेंक दिया होता तो आज बड़ी सी बिल्डिंग नहीं बनी होती। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस बात को ध्यान रखिए। छोटी छोटी जो चीजें हैं, वोकेब्स है, जो छोटे छोटे आपको फ्रेजेस मिलेंगे, जो छोटे छोटे ग्रामेटिकल रूल्स मिलेंगे, ये डेफिनेटली आपको बहुत काम आने वाले। दिस थिंग्स will definitely help you if you are preparing any kind of examination like SSC, UPSC, बैंकिंग हो आपका, IBPS हो आपका, PO का एग्जाम हो, या फिर क्यों ना सिर्फ इंटरेस्ट है आपका इंग्लिश सीखने में, इफ यू हैव ओनली इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश, देन यू विल फाइंड दिस थिंग्स वेरी हेल्पफुल, वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी यूजफुल। तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक सुविचार लेते हैं, एक अच्छा सा थॉट लेते हैं, उससे आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो सुविचार, आज का जो हमारा थॉट है, जो थॉट ऑफ द डे है, वो क्या कहता है कि श्योर, बिल्कुल सही बात है, नॉट एवरी डे विल बी गुड बट देयर विल बी समथिंग गुड अबाउट एवरी डे। नोटिस दीज थिंग्स एंड सेलिब्रेट देम। ट्रेन योर माइंड टू सी व्हाट इज राइट। पॉजिटिविटी इज अ चॉइस। देखिए आज का थॉट बहुत बढ़िया है। देखिए हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई बात है इसमें ना। हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा सक्सेस का मतलब क्या, हम उसी को सक्सेस मान लेना जिसके पास बहुत पैसा हो, नौकरी हो। बात दरअसल ऐसी ऐसी नहीं है। सक्सेस का मतलब रुतबा, पैसा, ये सब नहीं होता। सक्सेस का मतलब तो होता है कि मन को अच्छा लग जाए, आपके मन की शांति सक्सेस होती है। तो कह रहा है हमारा, देखिए आज का थॉट बहुत ही अच्छा थॉट है और इतना प्यारा थॉट है कि आप सबको इस चीज को अपनाना चाहिए कि श्योर, ये बात तो पक्की है भाई, नॉट एवरी डे विल बी गुड, कि हर दिन आपका अच्छा तो नहीं हो सकता है ना, बट लेकिन हाँ, देयर विल बी समथिंग गुड, लेकिन कुछ तो अच्छा होगा अबाउट एवरी डे, हर दिन में। वो जो प्रतिदिन जो आ रहा है ना, हो सकता है किसी दिन आपको लगे कि यार ये बहुत बेकार दिन था, आपको तकलीफ उठानी पड़ी, आपको किसी से धोखा मिला, आपको दर्द उठाना पड़ा, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, तकलीफ, धोखा और दर्द, इसके बाद ही सीख मिलती है, लेसन मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलता है। हर बुरी चीज कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी चीज का ही स्रोत बनकर आती है। तो नॉट एवरी डे विल बी गुड, चलो ठीक है भाई, हर दिन आपका अच्छा तो नहीं होगा, बट देयर विल बी समथिंग गुड अबाउट योर एवरी डे, परंतु कुछ तो बात होगी उस दिन में जो आपके लिए अच्छी होगी। नोटिस दिस थिंग्स, और इन चीजों का जो भी अच्छी चीज है उस पर नोटिस दो, ध्यान ध्यान दो, एंड सेलिब्रेट देम, और उसको अपना लो, उसको मना लो, है ना। ट्रेन योर माइंड, और ये जो आपका माइंड है ना, इसको ट्रेनिंग देना जरूरी है, टू सी व्हाट इज राइट, कि क्या सही है ये देख सके। आपको दुनिया में हर प्रकार की चीज दिखेगी, अच्छा भी दिखेगा और बुरा भी दिखेगा, तो ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना इसे। मन क्या है, मन तो चंचल होता है ना, ये तो जो अच्छा लगता है उधर ही जाता है, और अच्छा क्या लगता है, जो गलत होता है वही अच्छा लगता है। तो उसको ये ट्रेनिंग देना है कि वो सही चीज को पकड़ सके और गलत चीज को छोड़ दे। हंस की तरह, जैसे वो पानी और दूध के मिश्रण में से क्या करता है, दूध दूध पी लेता और पानी छोड़ देता है। हमें भी अपने मन को उस प्रकार प्रिपेयर करना है ताकि जो हमारा मन है इस दुनिया से, इतनी बड़ी मटेरियल दुनिया से, क्या करे, जो सही चीज है, अच्छी चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं जो सही चीज है उसको एक्सेप्ट कर ले, और बाकी जितनी भी चीजें उनको वहीं पर छोड़ दे, उसका त्याग कर दे। तो ट्रेन योर माइंड टू सी व्हाट इज राइट, एंड पॉजिटिविटी इज अ चॉइस, और जो चॉइस है ना उसमें वो पॉजिटिविटी है। नेगेटिव चीज भी तो मिलेगी आपको, परंतु उसको आप अपनी चॉइस मत बनाइए, उसको आप अपनी पसंद मत बनाइए। किसको पसंद बनाइए, अपनी पॉजिटिविटी को पसंद बनाइए। हो सकता है आपके पास लाइक्स भी ढेरे और डिसलाइक्स भी बहुत सारे हैं, परंतु जो लाइक्स है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, और जो डिसलाइक्स है इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है ना। कई बार क्या होता है, जो हम अपनी सुविधा, हम अपने आनंद, अपने मजे, अपने एंजॉय के लिए क्या करते हैं, हम गलत चीज को
एक्सेप्ट कर देते हैं, और जो सही चीज है उसको छोड़ देते हैं। तो गलत चीज को हम लाइक से बना लेते हैं, अपनी पसंद बना लेते हैं, और जो सही चीज है उसको भी हम डिसलाइक से बना लेते हैं। तो यही तो इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि ट्रेन योर माइंड, अपने दिमाग को ना ट्रेन करो, ऐसी ट्रेनिंग दो इसको, इसको प्रशिक्षण दो, कैसा, टू सी व्हाट इज राइट, कि ये पहचान सके, देख सके इस दुनिया में सही क्या है। चलिए भाई, इस सुंदर से थॉट, इस सुंदर से विचार के बाद आगे बढ़ाते हैं हम क्लास को। और बेटा एक बात तो है आपसे, आप कमेंट्स जरूर किया करो। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप कमेंट्स जरूर किया करो, लाइक भी कर दिया करो, है ना। क्या है, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे, और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वोकेब का, वो है रेस्क्यू। तो भाई ये रेस्क्यू का मतलब क्या होता है ना। ये रेस्क्यू मतलब क्या होता है? रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना। क्या होता है? बचाव करना। इसका मतलब होता है बचाव करना। ये एक प्रकार की वर्ब है। प्रोटेक्शन, डिफेंस। वैसे प्रोटेक्शन तो नाउन बन गया, अगर हम इसको वर्ब का अगर वर्ब सी दे तो इसको बोलना पड़ेगा हमें प्रोटेक्ट, है ना। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बनेगा। डिफेंस, रीडिंग, अफ्लिक्ट, रिलीज, और ये भाई डेलीवरेंस और सेव। सेव तो कॉमन हो गया इसमें। डेलीवरेंस, रीडिंग, अपलिफ्ट, ये थोड़े से महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसके अपोजिट वर्ड की बात करें, इसके एंटोनिम्स की बात करें, तो देखिए क्या होता है। इसके एंटोनिम में आता है अबेंडन। अबेंडन मतलब त्याग देना। इसके बाद में लीव। लीव का भी मतलब तो त्याग नहीं होता ना। हार्म, हार्म मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना। बचाने के बजाय क्या किया हमने, नुकसान पहुंचा दिया। किल, किल समवन, है ना। तो इसका भी मतलब हुआ किसी को हम मार रहे, बचा थोड़ी ना रहे। तो ये भी क्या होगा, इसका अपोजिट कहलाएगा। और हाँ, एक प्रकार से इसको ये भी कह सकते हैं कि गिव अप, किसी चीज को त्याग देना, है ना। ये भी इसमें आ सकता है। चलिए भाई, तो रेस्क्यू आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेजाइल। देखिए क्या शब्द है हमारे पास, फ्रेजाइल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कमजोर। क्या होता है इसका मतलब? कमजोर। कमजोर, या फिर क्या बोलेंगे हम इसको, नाजुक। तो इसके लिए भाई बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं। डेलिकेट, टेंडर, इंपॉर्टेंट शब्द है ये। वल्नरेबल, ये वल्नरेबल जो है ना, ये शब्द तो हम कई दिनों से करते आ रहे हैं ना। हमने अभी कोविड-19 के जितने भी आर्टिकल इससे पहले किए, उसमें ये शब्द जरूर आया है, वल्नरेबल। इसका मतलब भी होता है कमजोर, यानी कोई ऐसी चीज जिसको बहुत आसानी से प्रभावित किया जा सके, है ना। द थिंग्स विच कैन बी अफेक्टेड इजीली, मतलब बहुत आसानी से उस पर प्रभाव पड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज ब्रेकेबल, नेक्स्ट इज सॉफ्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो लचीला होगा, जो मुड़ जाएगा, तो क्या होगा, वो कमजोर है, नाजुक है ना। उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसके अपोजिट में आते हैं। तो अपोजिट तो बहुत सीधी सी बात है भाई, क्या है। एक तो गया स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, स्टर्डी, पावरफुल, एनर्जेटिक, माइटी, स्ट्रेनुअस, और एक है फर्म, यानी दृढ़, है ना। तो ये क्या हो गया, जो कमजोर नहीं है वो इसके अपोजिट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बेटा हॉल्ट। ये हॉल्ट क्या है भाई? हॉल्ट को देखते हैं। इस हॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को रोकना। इसका मतलब क्या है, स्टॉप, डिसकंटिन्यूएशन। देखिए कंटिन्यू मतलब, कंटिन्यू को समझते हैं, यानी जारी रहना। उसको क्या कर दिया, डिस कर दिया, मतलब जारी नहीं है, और उसको एसन मतलब इसका नाउन बना दिया। तो ये, हालांकि ये वर्ब भी है और ये नाउन का भी काम करता है। तो ये हो गया डिसकंटिन्यूएशन, मतलब इसका भी मतलब होता है रोक। स्टे, ब्लॉक, एनकैम्प, पाउश, इस सब का मतलब क्या होता है, रोकना। अब अगर इसके हम अपोजिट वर्ड की बात करें तो क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड में, देखिए स्टार्ट, कमेंस, ओपन, वॉक, बिगिन, इंडक्ट, इस सब का मतलब क्या होता है, शुरू करना। अगर रोकना तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शुरू करना। ये सारे शब्द जो देखिए, इसमें सबसे बहुत बढ़िया जो शब्द है ना, वो देखिए बहुत ही प्यारा शब्द है ये। कौन सा? कमेंस। कमेंस का मतलब शुरू करना। और इंडक्ट, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे शब्द तो आपको पता है, समझ में आ जाता है ना। लेकिन ये जो दो शब्द है, ये क्या होता है हमारे डेली, मतलब हम कहीं स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो हमें डेली रीडिंग में ये शब्द नॉर्मल किताबों में नहीं मिलता है। हाँ, आप यदि न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं, मैगजीन्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये शब्द बहुत आसानी से आपको वहाँ पे दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपना नेक्स्ट जो वर्ड है वो बहुत ही बढ़िया, ये भी बहुत प्यारा शब्द है भाई। इसको, ये शब्द जो है, ये अक्सर हमें न्यूज़पेपर में और एग्जाम से भी संबंधित, ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है। इसका मतलब, इसको पढ़ते हैं हम गास्टली। क्या पढ़ते हैं? गास्टली। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरावना।
डरावना, भयंकर, है ना, या हम इसको बोल सकते हैं खतरनाक। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? गास्टली का भी यूज करते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है बेटा ये। इसके लिए आ जाएगा टेरिबल, फियरफुल, सिनिस्टर, ड्रेडफुल। इन सब का मतलब क्या होता है? भयानक। जैसे ये है ना, ड्रेडफुल यानी भयानक, फियरफुल है ना, टेरिबल, सिनिस्टर, ये सब क्या है? इसका मतलब होता है डरावना, फियरफुल, ऐसी चीज के लिए इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा पहले तो इसका हम क्या करते हैं, अपोजिट वर्ड्स देखते हैं, इसके एंटोनिम्स देखते हैं। एक हो गया प्लीजेंट, भाई जो भयानक है, तो दूसरा कैसा है? सुखद है, जो मजेदार है, जो आनंद देने वाला है। लवली, प्यारा, या फिर इंटरेस्टिंग है, रुचिकर, है ना। तो गास्टली का अपोजिट प्लीजेंट, लवली या इंटरेस्टिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हम एक बार ये चारों शब्दों को एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला शब्द हमारा क्या था? रेस्क्यू, है ना। अब आपको याद आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है बचाव करना, किसी को बचाना, जिसके लिए हमने इसके सिनोनिम्स देखे थे, प्रोटेक्शन, डिफेंस, रिडीम, अपलिफ्ट, रिलीज, डिलीवरेंस और सेव। इसके हमने अपोजिट में क्या देखे थे? अबंडन, लीव, हार्म और किल। नेक्स्ट इज फ्रजाइल। फ्रजाइल मतलब क्या होता है भाई बताओ? सोचो सोचो, फटाफट सोचो बेटा, सोचो क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कमजोर, है ना। तो कमजोर, नाजुक, नरम, है ना। तो इसके लिए क्या आता है? डेलिकेट, टेंडर, वल्नरेबल, ब्रेकेबल, सॉफ्ट या फिर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, है ना। इसके बाद अगर इसके हम किसकी बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, स्टडी, पावरफुल, एनर्जेटिक, फर्म, स्टेन्युअस और माइटी। इसके बाद नेक्स्ट है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब क्या होता है भाई? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, सोचो क्या होता है, अभी बताया था मैंने। हॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? जैसे स्टॉप, डिसकंटिन्यूएशन, स्टे, ब्लॉक, एंड कैम, पाउस। हाँ, इसमें हम इसको डिसकंटिन्यू भी बोल सकते हैं, इसको ना, डिसकंटिन्यू, ये वर्ब होगी, है ना। वो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका नाउन बना दिया है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? इसका उल्टा हो जाएगा स्टार्ट, कमेंस, ओपन, वॉक, बिगिन और इंडक्ट यानी शुरू करना। नेक्स्ट था हमारा गास्टली। गास्टली का मतलब क्या होता है भाई बताइए? गास्टली का मतलब क्या होता है? गास्टली का मतलब होता है भयानक, भयंकर, है ना। तो बेटा इसका क्या होगा? देखिए टेरिबल, फियरफुल, सिनिस्टर, ड्रेडफुल, है ना। ये हो गए इसके हमारे सिनोनिम्स। और इसके बाद में अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, तो भाई जो डरावना है वो कैसा होगा? वो सुखद होगा। क्या होगा? प्लीजेंट होगा, लवली होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इसमें हम चाहे तो एक शब्द और डाल सकते हैं, काम, यानी कि शांत होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं पीसफुल, है ना। तो ये पीसफुल भी होगा, तो ये इसी में आ जाएगा, गास्टली, है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ और शब्दों को। इन शब्दों के हमने सिर्फ सिनोनिम्स लिए हैं, एंटोनिम्स हमने नहीं लिए हैं। देखिए पहला जो शब्द है ये क्या कहलाता है? देखिए ये कहलाता है, क्या है भाई? ये पैराडिम। तो पैराडिम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण, नमूना या तरीका। ओके, तो इसके लिए क्या है भाई? एग्जाम्पल, स्टेंस। एग्जाम्पल का मतलब तो होता ही है ना उदाहरण। स्टेंस, लेशन, लेशन मतलब सबक, पैरागोन, इलुस्ट्रेशन, पैटर्न, सैंपल, नॉर्म। नॉर्म हमने कल किया था, है ना। कल के याद होगा आपको कि कल के आर्टिकल में हमने नॉर्म किया था। नॉर्म, इसको हमने ऐसा किया था, नॉर्म्स, है ना। इसके लिए हमने देखा था पैटर्न, एग्जाम्पल, इंस्टेंस, लेशन, ये सब उसमें आते हैं। मॉडल, मॉडल भी ये नॉर्म का हमने सिनोनिम किया था। मॉडल मतलब भी नमूना होता है ना। तो ये पैराडिज्म का मतलब हो गया मॉडल। चलिए नेक्स्ट है कैटेस्ट्रोफे। देखिए कैटेस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है भाई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कैटेस्ट्रोफे का मतलब होता है डिवास्टेशन, मैसअप, डिस्ट्रक्शन। ये वाला शब्द तो समझ में आ गया होगा। ये शब्द बना किससे? ये बना है डिस्ट्रॉय से। डिस्ट्रॉय से इसका मतलब हो गया तबाही। क्या हो गया भाई? तबाही, है ना। तो कैजुअलिटी या फिर र्यून इसके लिए आ गया। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला जो शब्द है वो देखिए क्या है भाई? अगला शब्द है पिक्चरस्क। देखिए पिक्चर तो पता है ना, चित्र, और उसमें ये लग गया, तो पिक्चरस्क मतलब क्या हुआ भाई? पिक्चरस्क का मतलब हुआ कि बहुत ही सुंदर, सुखद, मनोरम, देखने में जो बड़ा अच्छा लगता हो, है ना, ऐसी चीज। तो पिक्चरस का मतलब हो गया मनोरम। क्या हो गया? मनोरम, मनोरम, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं क्या, सुखद, है ना, जो देखने में अच्छा लगता हो। ये ना लिख दिया मैंने, सुखद, ये गलत हो गया, है ना। चलिए अब एक मिनट यार बेटा, मैं जरा पंखा बंद करवा देता हूँ। बेटा इधर हो क्या? लगता कोई नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पिक्चरस्क मत के लिए क्या जाएगा? जैसे पिक्टोरियल, यूनिक, मार्वलस, ग्लैरिंग। ग्लेरिंग वर्ब होती है मतलब निहारना, है ना। तो ग्लेरिंग करना तो मनोरम होना,
इफेक्टिव, रिमार्केबल, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, है ना, ये इसके लिए सिनोनिम्स आ गए। एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब क्या होता है भाई? एग्रेवेट का मतलब होता है उकसाना, है ना, भड़काना, भड़काना, है ना। उसके बाद जैसे अपन क्या देखेंगे इसका मतलब, और जैसे किसी को प्रोवोक करना, है ना, इसका वही तो मतलब होता है। इंड्यूस, मोलेस्ट, र्यून, यहाँ पे कॉमन है ना, इंस्टिगेट, इंसाइट, राउज, स्टिमुलेट, इसका मतलब वही होता है उकसाना, किसी को भड़काना, किसी को उत्तेजित करना। तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं? एग्रीवेट का। अरे बेटा ये पंखा बंद करो। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला है हमारा इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना। इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, प्रभावित करना, है ना। ये नाउन भी है और ये मतलब वर्ब भी है। तो इफेक्ट यानी कि प्रभाव, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस यानी भी प्रभाव, इंप्रेशन, भाई किसी के ऊपर इंप्रेशन डालते हैं ना अपन, प्रभाव डालते हैं ना, तो ये किसके लिए यूज किया जाएगा? प्रभाव के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट तो आपको पता ही होगा कि मेक यूज ऑफ, यानी किसी का उपयोग कर लेना, और उस यूज एंड थ्रो वाला जो किसी के साथ करते हैं ना, शोषण करना, एक प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? शोषण करना। ओके। सीज द अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जो मौके उसको कब्जे में ले लेना। ट्रेड अपॉन, मतलब एक व्यापार की तरह सामने वाले के से बस रिश्ता रखना, उसको यूज करना, फेंक देना, उसका शोषण कर लेना। ठीक है। अगला है, अगला भाई ये शब्द है साइस्मिक। ये साइस्मिक का मतलब क्या होता है? साइस्मिक का मतलब होता है किसी भी आपदा से संबंधित, जैसे भूकंप हुआ, किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उससे संबंधित बातों के लिए हम इसका यूज करते हैं। रिलेटेड टू डिजास्टर और अर्थक्वेक, मतलब किसी भी प्रकार की आपदा या फिर किसी प्रकार का भूकंप है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, से संबंधित, है ना, आपदा से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा रेंडर। रेंडर मतलब क्या होता है भाई? रेंडर का मतलब होता है मेक, बनाना, बिल्ड या फिर रिस्टोर। नेक्स्ट है भाई हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब क्या होता है? परेशानी, खतरा, है ना, क्या होता है? खतरा, रिस्क, है ना, जोखिम। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हैजार्ड का। तो इसके लिए आ गया रिस्क, डेंजर, पेरिल, रिस्कीनेस। ये देखिए रिस्कीनेस, है ना, वही है, रिस्क ही है, इसका मतलब भी है रिस्कीनेस। ये भी, ये क्या है हमारा? ये सिर्फ नाउन है, और ये जो है, ये जो रिस्क है ये वाला, है ना, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा इनंडेट। तो इनंडेट का मतलब क्या होता है भाई? इनंडेट, है ना, देखिए आपने देखा होगा क्या होता है कि बारिश में पानी भर जाता है ना। तो जो पानी भर जाता है तो क्या होता है? वो जमा हो जाता है ना। और जो पानी जो जमा हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है भाई? वहां पर ऐसा जमाव जो हो जाता है उसको हम बोलते हैं इनंडेट, है ना। तो देखिए इसको समझते हैं। इनंडेट मतलब इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा डेल्यूज, वाटरलॉग, समर्ज, सबमर्ज और पेस्टर। चलिए अगला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है प्रोबिटी, जस्टिस, सिंसियरनेस, ट्रूथफुलनेस, प्यूरिटी। मतलब कुल मिलाकर इंटीग्रिटी का मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब एक विश्वास भी बनता है ना, इसका मतलब विश्वास भी होता है, सच्चाई भी, सच्चाई के लिए भी इसका यूज किया जाता है। मतलब जो एक्चुअल में कोई चीज है ना, एक्चुअल में कोई चीज है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं इंटीग्रिटी। भाई टुडे इट इज वेरी हॉट इन माई सिटी एंड आई एम परस्पायरिंग टू मच। बहुत पसीना आ रहा है भाई आज। पता नहीं आपके शहर में इतनी गर्मी है या नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए भाई यहाँ तक के तो हमारा क्या हुआ अभी, जो वोकेब्स थे वो हमारा हमने देखे कुछ। ये सारे वोकेब्स किससे रिलेटेड है बेटा? आज के आर्टिकल से रिलेटेड है। ये सारे वोकेब्स जो है हमने आर्टिकल से ही लिया हुआ है। तो अब हम आर्टिकल को शुरू करते हैं। देखिए आज का आर्टिकल क्या कहता है। देखिए अभी आपको पता चला होगा कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में क्या हुआ कि भूस्खलन वगैरह हुए, है ना। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल बना हुआ है। देखिए इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं हमारे आर्टिकल के लिए जो हमारे एडिटर साहब हैं, तो वो कहना क्या चाहते हैं इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात है कि एनॉदर वार्निंग। क्या क्या कह रहे हैं? देखिए एक और, एनॉदर एक और, वार्निंग एक और चेतावनी। टाइटल कह रहा है एक और चेतावनी। कह रहा है कि लैंड स्लिप्स। लैंड स्लिप्स का मतलब क्या होता है? भूस्खलन, जमीन का खिसक जाना, है ना। इन हिमाचल प्रदेश, कहां पर ऐसा हुआ भाई? हिमाचल प्रदेश में।
पॉइंट टू का मतलब होता है इंगित करना, चिन्हित करना, इशारा करना। इस बात के लिए इशारा करता है क्या कि द नीड फॉर, इस जरूरत पर, कि ए न्यू डेवलपमेंट पैराडिज्म। देखिए क्या बोल रहा है कि जो भी है ये जो पैराडिज्म मतलब इसका मतलब होता है उदाहरण, है ना, एक मिसाल के रूप में हम इसका यूज करते हैं। चलिए, मिसाल, उदाहरण कि ये जो नया, अब एक नए विकास की जरूरत है भाई, ये जो नए विकास है ये एक उदाहरण, एक मिसाल के रूप में है, एक की इसकी जरूरत है, मतलब नए विकास की हमें जरूरत है। क्यों? ये लैंडस्लिप यानी जो भूस्खलन हो रहा है हिमाचल प्रदेश, ये इस बात पर हमें, इस बात की ओर इशारा करता है कि हमें नए, हाँ, नए मिसाल बनाने की, विकास विकास करने के नए मिसाल बनाने की हमें जरूरत है, हमें नए विकास करने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि लैंडस्लिप, ए लैंडस्लिप हैज स्ट्रक अगेन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए कुछ दिन पहले और हुआ था, ये फिर हुआ। कह रहे हैं लैंडस्लिप फिर से हुआ, स्ट्रक यानी आके फंस जाना, है ना, फिर से घटित हुआ। ये क्या है? स्ट्राइक का है, और इसका अगर हम बनाते तो क्या बनता है? ये स्ट्रक, और स्ट्रक ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये सॉरी ये के है, ये कुछ नहीं, ये वाला है ना, ये वर्ब है, यहाँ पर सी भी आएगा यार। चलो, तो इसी का ये क्या बन गया है हमारा, इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। चलिए, कि ए लैंड स्लीप हैज स्ट्रक अगेन इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश की जो एक डिस्ट्रिक्ट है ना किन्नौर, वहां पर फिर से भूस्खलन हुआ, घटित हुआ, है ना। और क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है ना मारे गए, इसमें मारे गए, किलिंग एटलीस्ट 40 पीपल, की 14 लोग, करीब करीब कम से कम 14 लोग तो इसमें मारे गए। और क्या कह रहे हैं, और बरीइंग सेवरल अदर्स, और दूसरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसमें दबे हुए हैं। बरी ये वर्ब है बेटा, बरी का मतलब होता है दबाना, बरी का मतलब क्या होता है? दबाना, गाड़ना, है ना, तो उसमें वो दब गए हैं। जस्ट ओवर अ फोर्टनाइट, और ये हुआ कब है? ये इससे पहले जो है 15 दिन पहले हुआ था। फोर्टनाइट मतलब 15 दिन का समय, 2 हफ्ते का समय, जिसको हम पखवाड़ा या पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? पखवाड़ा या पक्ष, है ना। आपने देखा होगा एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है ना। तो ये जो दोनों पक्ष, अंधेरी रात उजाली रात, है ना, तो अभी 15 दिन ही हुए आफ्टर ए सिमिलर डिजास्टर, मतलब ठीक ऐसे ही एक डिजास्टर, को ऐसी आपदा, एक मुसीबत आई, इसको अभी 15 ही दिन हुए, और किल्ड अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, जिसने कि टूरिस्ट लोगों के एक ग्रुप को ही मार दिया था। दिस टाइम, और इस बार, द कैटेस्ट्रॉफी हैज बीन इवन मोर सीवर। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस बार की जो ये आपदा है ना, ये ज्यादा और ज्यादा भयंकर है। ये सीवर मतलब और ज्यादा गंभीर स्थिति है, सीवर मतलब क्या होता है? और ज्यादा गंभीर। तो कह रहा है कि द कैटेस्ट्रॉफी हैज बीन इवन मोर सीवर, सीवियर मतलब अभी जो इस बार की जो स्थिति है ज्यादा गंभीर है। विथ मड, मड मतलब क्या होता है भाई? कीचड़ होता है ना। रॉक्स, रॉक्स मतलब पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टाने। एंड डेब्रिज, डेब्रिज मतलब मलमा वगैरह कहते हैं, जो मिट्टी पत्थर से मिला हुआ है ना। रेनिंग डाउन, मतलब रेनिंग डाउन, रेन का मतलब तो आपको पता है ना, बारिश होना। रेन का मतलब तो होता है बारिश होना, लेकिन बारिश होना, है ना। लेकिन अगर हम इस रेन में डाउन लगा देते हैं, रेन डाउन का मतलब होता है बारिश जैसे ऊपर से नीचे आता है ना, वैसे नीचे गिरना हो जाएगा इसका मतलब। तो कह रहा है भाई कि ये क्या हो रहा है, जैसे कीचड़, मड, है ना, ये जो मड है, ये मड, ये रॉक, ये मलमा, ये ऊपर से नीचे आने की वजह से ऐसा हुआ। ओन व्हीकल्स, किसके ऊपर? वाहनों के ऊपर। इंक्लूडिंग, साथ ही साथ, ए स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस, यानी एक राज्य परिवहन बस जो है उसके ऊपर भी। ऑन नेशनल हाईवे 5, NH5, ये जो NH5 मतलब नेशनल हाईवे 5 पर ये हुआ। अब चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज सेड, यहाँ के अब जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर जयराम ठाकुर, इन्होंने कहा है, हैज सेड दैट 60 पीपल मे हैव बीन बरीड एंड मल्टीपल एजेंसीज, कह रहे कि करीब 60 लोग और इसमें दबे हुए होंगे। मे हैव बीन, है ना, इसमें दबे हुए होंगे। एंड मल्टीपल एजेंसीज, और कई एजेंसीज है, संस्था है, इंक्लूडिंग किसको मिलाकर? द ITBP को मिलाकर, नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स फोर्स, यानी इसको मिलाकर वर्क फ्रेंटिकली, फ्रेंटिकली मतलब बिल्कुल बिना चिंता किए, बिल्कुल लगे हुए एक ही काम में, एकदम पागलों की तरह किसी के पीछे भिड़ जाना। ट्राइंग टू, कोशिश कर रहे हैं, टू रेस्क्यू सर्वाइवर्स, जो जिंदा लोग हैं उन्हें बचाने की, मतलब पूरे युद्ध स्तर पर यहां पर काम हो रहा है। कि फिर देखिए क्या कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश एक पिक्चरस्क वेस्टर्न हिमालयन स्टेट, यानी जो हिमालय का जो पश्चिमी भाग है,
है ना, वो कैसा है, वो हिमाचल प्रदेश का जो पश्चिम भाग है वो कैसा बड़ा ही मनोरम है, बहुत ही देखने लायक चीज है ना, बहुत ही सुंदर स्थान है। दैट जो कि हैज मेड प्रोग्रेस ऑन सोशल डेवलपमेंट इंडाइसिस। कह रहा है कि ये क्या हुआ भाई, इस बात को समझो। अब ये एक चीज का सूचक बन गया, किस चीज का, कि सामाजिक डेवलपमेंटल, मतलब समाज के विकास प्रोग्रेस करने के लिए ये एक प्रकार का अब क्या बन गया है, एक सूचकांक बन गया है, एक सूचक बन गया है कि फेसेस, और जो अब क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, सामना कर रहा है राइजिंग इन स्टेबिलिटी। इन स्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता को, फ्रॉम एनवायरमेंटल, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फैक्टर मतलब ये जो तथ्य है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर से ये क्या कर रहा है, अब अस्थिरता का, बढ़ती हुई अस्थिरता का सामना कर रहा है। सच जैसे कि क्लाइमेट चेंजिंग, हैवी मानसून रेनफॉल मतलब बहुत ज्यादा बारिश होना, इन चीजों का यहाँ पर ये जो है सामना कर रहा है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि लैंडस्लिप्स हैव बिकम अ फैमिलियर फीचर, मतलब ये जानी पहचानी। फैमिलियर का यूज क्या होता है, बिल्कुल पहचाना सा, फीचर मतलब गुण, मतलब ये तो आम बात हो गई है यहाँ पर कि भूस्खलन तो एक छोटी सी बात हो गई यहाँ के, मतलब इसको पहचानने, मतलब हिमाचल प्रदेश की तो पहचान बन गई कि भैया यहाँ पे तो भूस्खलन ही हो रहा है, इतना ज्यादा होने लगा। एंड साइस्मिक इवेंट्स मतलब ये भूस्खलन जैसी चीजें, आपदा जैसी चीजें, घटनाएं जो है थ्रेटन बन चुकी है, क्या है, धमकी धमकी बन चुकी है, टू इंक्रीज देयर फ्रिक्वेंटली एंड एग्रीवेटेड द इम्पैक्ट, और अपने जो प्रभाव है इसको बढ़ाने के लिए और बार बार होने के लिए ये बढ़ोतरी इसकी होती जा रही, एक डर सा बन गया, एक धमकी दी जा रही है इनकी तरफ से, किसकी तरफ से, आपदाओं की तरफ से, कि ये लगातार हम बने रहेंगे और हम बढ़ते ही रहेंगे। द सेम NH5 मतलब वही नेशनल हाईवे 5 पर वाज सिमिलरली ब्लॉक्ड बाई, ये ब्लॉक्ड हो गया यानी पूरी तरह से बंद हो गया, फॉलिंग मतलब गिरती हुई, रॉक्स यानी कि चट्टानों से, इन द वेक ऑफ हैवी रेन, इन द वेक ऑफ मतलब के कारण, इन द वेक ऑफ मतलब किसी चीज के कारण, हैवी रेन मतलब हैवी रेन के कारण, इन अगस्त के महीनों में। और ये कब हुआ भाई, 2019 में ऐसा हुआ था। एलोंग विथ सेवरल अदर रोड्स, और भी दूसरी कई ऐसी रोड्स है। एंड द सीजन विटनेस मतलब ये जो सीजन है ना, इसका विटनेस है, इसकी गवाही देता है कि सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, किस बात की गवाही दे रहा है, कि एक बड़ी मात्रा में, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लॉस हो गई हमारी जिंदगी की, है ना, जिंदगी हमने कई खो दी है वहां पर, इस बात की गवाही है। पर्टिकुलरली इन किन्नौर मतलब खास तौर पे किन्नौर में, कि देयर इज कंसीडरेबल, भाई ये सोचने लायक चीज है ये, कि साइंटिफिक लिटरेचर मतलब जो साइंटिफिक तथ्य जो है, जो मतलब जो लिखित चीज है, कि नाउ आर्ग्यूइंग, इस बात पे अब ये बात निकल रही है कि दैट, ये क्या भाई, हिमाचल माउंटेन की, जो हिमाचल के जो माउंटेन जो पर्वत है, स्लॉप्स, वो कैसे, स्लॉप्स मतलब क्या, ये जैसे ये माउंटेन है ना, तो ये ढलान, ये ढलान रूपी माउंटेन है ना, तो ढलान को बोलते हैं हम स्लॉप्स, उतार, है ना, ढलान को। आर एक्सपीरियंसिंग मतलब ये अनुभव दे रही है, नॉट जस्ट सेस्मिसिटी मतलब आपदाओं को लेकर ही नहीं, एंड रेन इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस, अब देखिए रेन इंड्यूसेस स्ट्रेसेस, तो रेन इंड्यूसेस स्ट्रेसेस मतलब कि बारिश का बड़ा सा तनाव से यहाँ बना हुआ है, तो इस चीज का ये एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पर कि भाई लगातार बारिश का तनाव बना हुआ है। और साइस्मिसिटी मतलब कि आपदाओं से संबंधित, भूकंप या भूस्खलन से संबंधित यहाँ पर लगातार कोई ना कोई अनुभव लिया जा रहा है। बट आल्सो मेन मेड प्रेशर्स टू एक्सप्लॉइट हाइड्रो पावर एंड बिल्ड मोर रोड्स, परंतु सिर्फ ये प्राकृतिक आपदा ही इसका कारण नहीं है, कह रहा है कि आल्सो मैन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई भी चीज ये प्रेशराइज कर रही है, इसको प्रेशर बन रहा है टू एक्सप्लॉइट, यानी कि इसका शोषण किया जा रहा है ना, हाइड्रो पावर बनाने के लिए बिजली डैम वगैरह बनाकर बिजली उत्पादन कर रहे हैं, है ना, तो बिल्ड मोर रोड्स, और बहुत सारी रोड बन रही है पर्वतों को चीरकर, तो क्या हो रहा है, एंड आर बीइंग रेंडर्ड, और कह रहा है कि ये जो है ये ऐसा बना ही रह रहा है काम, जिसकी वजह से इवन मोर फ्रेजाइल, जिसकी वजह से ये और ज्यादा कमजोर स्थिति यहाँ की होती जा रही। क्या हो रहा है कि व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी सुविधा के लिए वहां डैम बना रहा है, बिजली का उत्पादन कर रहा है, रोड सड़कें बना रहा है, जिसके लिए वहां पर क्या कर रहा है, खुदाई हो रही है, पेड़ों को तोड़ा जा रहा है, बीच में से काटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो पर्वत है, पर्वत श्रेणियां है, ये धीरे धीरे क्या हो रही, कमजोर हो रही, और थोड़ी सी भी हलचल होती, थोड़ी सी भी बारिश ज्यादा होती तो ये स्लिप हो जाते हैं और लैंड स्लिप का रूप ले लेते हैं। तो इसलिए क्या है, मनुष्य जो अपनी तरक्की के लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ तो छेड़छाड़ भी कर रहा है, हमारे एडिटर के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि मच ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र, इज इन द हाई रिस्क जोन, वो कैसा है, बहुत जोखिम भरे क्षेत्र में है, फॉर
लैंडस्लाइड्स मतलब कि वो भूस्खलन की स्थिति वहां पर बनी हुई है। कॉलिंग फॉर ग्रेट कॉशंस मतलब कह रहे कॉशंस मतलब सावधानियां इन परसुइंग का मतलब होता है प्राप्त करना या फॉलो करना। डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स, अभी डिसरप्टिव प्रोजेक्ट मतलब क्या, ऐसे प्रोजेक्ट जो कहीं ना कहीं डिसरप्टिव हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयबल हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे, डिस्ट्रॉइंग जो प्रोजेक्ट्स है, जो खराब कर रही चीजों को, वो इनका कारण बन रही है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पर्टिकुलरली हाइड्रो पावर, कह रहे हैं कि खास तौर पे किस पर, बिजली उत्पादन पर, हाइड्रो पावर पर। देखिए हाइड्रो जहां पे रहता है ना, ये हाइड्रो, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है जल से संबंधित, जल से संबंधित। अगर हम पावर पावर बोलते हैं ना, पावर यानी बिजली, पावर कट होगी बोलते हैं ना यानी बिजली चली गई, तो ये हाइड्रो पावर के साथ लगे यानी कैसी बिजली, जो पानी से बनी यानी जल विद्युत है ना, उसके लिए ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी जल विद्युत है यहाँ पर हाइड्रो पावर। द लैंड स्लाइड्स हजार्ड जोनिशन में, यानी एक नक्शा जो कि ये हजार्ड यानी कि ये खतरे को दर्शाता है, खतरे वाले क्षेत्र को दर्शाता है ऑफ इंडिया ने, भारत का, मार्क्स ओवर 70% ऑफ द स्टेट्स एज हाई रिस्क, यानी 70% भाग जो हिमाचल प्रदेश का है उसको क्या बोल रहे हैं, वो बहुत बड़े जोखिम पे, हाई रिस्क पे है। एंड 40% आज एज सीवियर मतलब, और ये बहुत गंभीर स्थिति पे, टू वेरी हाई रिस्क, यानी कि बहुत ही ज्यादा वेरी हाई रिस्क हो गया। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या कहता है कि द थ्रेट ऑफ अर्थक्वेक्स, कह रहा है कि जो खतरा बना हुआ है अर्थक्वेक्स का, है ना, यानी कि भूकंप का, रिमेन्स पोटेंट, पोटेंट मतलब शक्तिशाली, ये शक्तिशाली बना हुआ है। हम इस पोटेंट को फ्रेजाइल के लिए अपोजिट में डाल सकते हैं ना, ये जो फ्रेजाइल है ना, इसका मतलब क्या होता है, कमजोर, और इसका मतलब क्या होता है, शक्तिशाली। तो ये पोटेंट जो है, हमने देखा ना अभी उसमें किसमें, वोकेब सेशन में, तो हम इस पोटेंट को भी हम इसके अपोजिट में रख सकते हैं। तो चलिए, तो पोटेंट बोल रहा है कि भाई बोले शक्तिशाली है, बोले क्या है ये अभी भी शक्तिशाली बना हुआ है। क्या मतलब, ये जो अर्थक्वेक होने का जो खतरा है, जो थ्रेट है, जो धमकी है, जो खतरा है, ये अभी भी बना हुआ है। एज द माउंटेन्स हियर आर यंग, क्योंकि यहाँ के जो माउंटेन है वो कैसे है, यंग है, अभी नए नए हैं। इन जियोलॉजिकल टर्म्स यानी कि भूवैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए, भूमि के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, भूगर्भीय स्थिति से देखा जाए, तो ये कैसे अभी नए नए हैं। एंड देयरफॉर, इसी वजह से क्या ये एक्टिव भी है, बन रहे हैं। एंड अबाउट 32% ऑफ स्टेट इज कैटेगराइज्ड एज अ हाई डैमेज रिस्क जोन फॉर साइमिसिटी। साइमिसिटी मतलब वही आपदा से संबंधित अगर देखा जाए तो कितना, 32% जो स्टेट का जो भाग है वो कैसा कैटेगराइज कर दिया गया है, हाई हाई डैमेज रिस्क मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक, यानी बहुत ज्यादा डैमेज, नुकसान होने वाली स्थिति पर ये 32% क्षेत्र को बताया गया है। ये डेवलपमेंटल यानी कि विकास जो हो रहा है, मॉडल, उससे संबंधित जो मॉडल बने, दैट प्रियोरिटीज मतलब ये प्राथमिकता दी जाएगी हैवीली, यानी बहुत बड़े पैमाने पर इंजीनियर स्ट्रक्चर, यानी कि ये इंजीनियर स्ट्रक्चर मतलब जितने भी हमारे डेवलपमेंट वहां पर हो रहे हैं, जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, सच है जैसे कि क्या, जैसे कि डैम बन रहे हैं या फिर हाइड्रो पावर हो रहा है। एंड इन्वॉल्व रॉक ब्लास्टिंग, यहां तक कि पत्थरों को, जो बड़े बड़ी चट्टाने, उनको क्या कर रहे हैं हम, ब्लास्टिंग कर दे रहे हैं। ट्री फिलिंग, ट्री फेलिंग, और पेड़ों को जो गिराया जा रहा है काट कर। एंड इनंडेटिंग लार्ज स्पेसेस क्लेरी जियो पैराडाइज द इंटीग्रिटी ऑफ माउंटेन स्लोप्स, ये जो माउंटेन जो ढलान है, इसके जो मेन जो कारण है, ये क्या बता रहे हैं कि ये पेड़ों की कटाई है ना, बड़े बड़े चट्टानों को ब्लास्ट कर देना है ना, और जैसे उन्होंने क्या बताया कि कुल मिला के यही इसकी सच्चाई बन रही है भाई। क्या सच्चाई बन रही है कि ये जो माउंटेन जो है, ये इसमें जो स्खलन हो रहा है, उसका कारण ये कि डैम बन रहे हैं, रोड बन रही है, जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई हो रही है, बड़े बड़े जो पत्थर है इनको विस्फोट करके ब्लास्ट कर दिया जा रहा है ना। तो कह रहे हैं इन्हीं की वजह से ये प्रॉब्लम जा रही है कि रोड्स डेवलप्ड अलोंग द स्लोप्स, और ये जो ढलान है ना, इन्हीं के किनारे किनारे, अलोंग मतलब के किनारे किनारे, क्या हुआ, ये रोड का निर्माण हो गया भाई। तो फेस द बंट ऑफ द इम्पैक्ट, तो ये प्रभाव जो इससे फर्क पड़ेगा उसका तो सामना करना पड़ेगा, इसका नतीजा तो झेलना पड़ेगा। फेस द बंट ऑफ, इसका मतलब होता है फेस द बंट ऑफ मतलब जो तुमने किया है उसका परिणाम तो तुमको झेलना पड़ेगा, नतीजा तो उठाना पड़ेगा, नतीजा तो झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हम फेस द बंट का यूज करते हैं। तो भाई इसका तो फल आपको भुगतना पड़ेगा, यानी इसका प्रभाव। एज द किन्नौर लैंड स्लिप स्लो, यानी कि ये जो किन्नौर की जो भूस्खलन है ना, ये इस बात को दर्शाती है। इन सम केसेस द रोड्स देमसेल्व्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कुछ स्थिति तो ये बनी कि जो सड़कें हैं वो अपने आप नष्ट हो चुकी है, इनको नष्ट कर दिया गया है।
और ए डिकेड एगो यानी 10 साल पहले, 10 को क्या बोलते हैं, 10 साल को डिकेड बोलते हैं, यानी 10 साल पहले की अगर बात करें तो द एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट, द एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज published by the state identified some key hazard and the wanted to take long term remedial measures। भाई ये जो 10 साल से जो ऐसा मतलब जो होते आ रहा है ना, तो ये इस बात को आइडेंटिफाइड मतलब पता लगा चुके हैं हम कि भैया ये की हजार यानी जो सबसे बड़ी जो मुसीबत है, इसके लिए क्या है कि हमें चाहिए क्या कि लॉन्ग टर्म रेमेडियल मेजर्स, मतलब लंबे समय तक चलने वाले उपाय को देखना पड़ेगा। रेमेडियल्स का मतलब उपचार या उपाय है ना, मेजर्स का मतलब भी यहाँ पर उपाय हुआ। तो हमें एक लंबे समय तक जो चल सके ऐसे किसी साधन का, ऐसे किसी उपाय का उपयोग करना चाहिए। इट इज टाइम फॉर एन अपडेट, मतलब अब बदलाव का समय आ गया भाई, अपडेट होने का। गोइंग बियॉन्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी जो आपदा का जो मैनेजमेंट है ना, इससे परे होने के लिए, इससे बचने के लिए। एंड द रिकरिंग डिजास्टर ओनली एड टू अर्जेंसी। अर्जेंसी मतलब क्या होता है, अर्जेंसी का मतलब है कि अर्जेंट, कोई चीज अर्जेंट है ना, उसके लिए हम इस चीज का यूज करते हैं। देखिए भाई ये कह रहा है कि अगर डिजास्टर जो है ये तो बार बार हो रहा है ना, रिकरिंग मतलब कोई घटना का बार बार होना, तो किसी घटना का अगर ये डिजास्टर यानी कि जो अगर बार बार हो रहा है तो ओनली एड टू अर्जेंसी, तो ये अर्जेंसी यानी कि बिल्कुल अर्जेंट काम बन गया कि पहले इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। देयर इज वाइड सपोर्ट एमंग अलॉन्ग कम्युनिटीज फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, और कह रहे हैं कि साथ ही साथ सपोर्ट किसका होना चाहिए, लोकल कम्युनिटी यानी कि यहाँ के लोकल ग्रुप का, सस्टेनेबल और जो लगातार बने रह रहे हैं उन टूरिज्म का। और उसके बाद में एंड एन एक्सपेंशन ऑफ फार्म बेस्ड इकोनॉमी, और ऐसा जो फार्म बेस्ड इकोनॉमी यानी कि खेती को ध्यान में रखा जाए, खेती को ही ध्यान में रखा जाए और खेती पर ही इसको विस्तारित किया जाए। एक्सपेंशन यानी विस्तार कर रहा कि भाई इसको विस्तार करके खेती को ही इसको महत्वपूर्ण बनाकर यहाँ पर मतलब आर्थिक स्रोत को बढ़ावा दिया जाए। पर्टिकुलरली खास तौर पर क्या बोल रहा है कि एप्पल ग्रोविंग, यानी क्या हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती होती है ना, तो ये वही कह रहा है कि भैया सेब की खेती के पर यहाँ पर ध्यान दिया जाए। बट कह रहा है कि लेकिन दीज कैन प्रोग्रेस ओनली वैन, ये जो है प्रोग्रेस ये कब हो सकती है, वैन ओनली वैन, सिर्फ तब, कब, जब एनवायरमेंटल लॉजेस आर हाल्टेड, मतलब ये जो एनवायरमेंटल में जो बदलाव हो रहा है ना और इसका जो नुकसान हो रहा है ना, इसको हाल्टेड कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, है ना। दे कैन बी स्टॉप्ड, जैसे स्टॉप हुआ तो ये चीजें अपने आप रुक जाएगी। विथ ग्रेटर रेनफॉल एंड क्लाउड बस्ट एक्टिव, क्लाउड बस्ट का मतलब क्या होता है, बादलों का फट जाना और बहुत बड़े पैमाने पे पानी का नीचे धरती पर आ जाना, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड बस्ट। तो जो रेनफॉल है एंड क्लाउड बस्ट है ना, ऐसी एक्टिविटीज की वजह से ये सारी चीजें हो रही। तो हिमाचल प्रदेश इज बाउंड टू का मतलब यार ये तो करना ही पड़ेगा, इस तो तय है, डेस्टिनी दर्शाता है, इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के लिए तय बात है कि क्या है कि उसको सामना करना ही पड़ेगा ग्रेटर अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितताओं का, और मेंटेनिंग द स्टेटस क्यों मतलब यथा स्थिति, जैसी की वैसी स्थिति को अगर मेंटेन करना चाहते कि स्टेटस को क्यों फिर आ गया बेटा, ये हमने कल भी देखा था। इसके बाद हर आर्टिकल में देख रहे हैं और आप एग्जाम में भी ये देखेंगे। तो स्टेटस क्यों बहुत ही प्यारा शब्द है, इसको हमेशा याद रखिए आप, ये बहुत ज्यादा आता है, यानी यथा स्थिति, जैसी की वैसी स्थिति, द सेम सिचुएशन कैन ओनली मेक द गास्टली एपिसोड्स ऑफ फॉलिंग बोल्डर्स। बोल्डर्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, है ना, बड़े बड़े पत्थर जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर। एंड लॉस्ट लाइव्स ए मोर फ्रिक्वेंटली फीचर, मतलब क्या कह रहा है हिमाचल प्रदेश के लिए क्या हो गया भैया, यथा स्थिति बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या ओनली मेक द, नहीं तो क्या होते रहेगा गास्टली एपिसोड, यानी बहुत ही भयानक, दर्दनाक, खतरनाक, डरावना सा समय बनकर आएगा किस चीज का, बार बार गिरना, बड़े बड़े पत्थरों का गिरना, और ये कारण बन जाएगा लॉस्ट लाइफ, जिसकी वजह से हम जीवन को खो देंगे। ए मोर फ्रिक्वेंटली फीचर, और ये लगातार बार बार होने वाला गुण हिमाचल प्रदेश के लिए बन जाएगा, बार बार ऐसी स्थिति होती रहेगी। इसलिए हमें कुछ चीजें हैं जिस पर रोक लगाना चाहिए और नए कदम उठाना चाहिए। आई होप आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया हो। चलिए कुछ चीजें देखते हैं जो आप अपने स्पोकन से रिलेटेड आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, पहला जो हमारा फ्रेजल है वो फ्रेज है वो क्या है कि इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब इसको हम एक प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है के कारण या के परिणाम स्वरूप, है ना। अगर जैसे हम देखते हैं कि इसी हम क्या करते हैं, इसी आर्टिकल को लेकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। देखिए कह रहा है कि द रोड, द रोड वॉज ब्लॉक्ड, ये जो रोड है ये ब्लॉक हो गई बाय फॉलिंग रोड्स,
यानी कि बड़े बड़े चट्टानों के गिरने की वजह से, ऊपर से चट्टानें गिरी जिसकी वजह से रोड कैसी हो गई, ब्लॉक हो गई, बंद हो गई। इन द वेक ऑफ यानी के कारण, किसके कारण, हैवी रेन, भारी वर्षा के कारण, भारी वर्षा के कारण सड़क बड़े बड़े पत्थरों के गिर जाने से ब्लॉक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है फेस द बंट ऑफ। इसका मतलब होता है परिणाम झेलना, नतीजा भुगतना। अगर आपने कुछ किया है तो उसका फल आपके सामने आएगा। तो जैसे गीता में कहा गया है कि आप जो करेंगे उसका परिणाम आपके सामने आएगा। कि एवरीवन हैज टू फेस, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ना सामना करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, नतीजा भुगतना पड़ता है। द बंट ऑफ यानी किस चीज का नतीजा, हिज पास्ट डेज, उसके पास्ट में किए गए कर्मों का, अपने कर्मों का सबको अपना मतलब फल भुगतना पड़ता है। आई होप आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो बेटा आज का आर्टिकल तो हमारा खत्म हुआ। मिलेंगे फिर हम कल नए आर्टिकल के साथ, नई वोकेब्स के साथ और नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बेटा हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए हम आपसे नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो बेटा अगर मैं फिर से एक बात कहूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अगर आज का पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, हाँ, और सब्सक्राइब जरूर करें। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और बेटा बने रहे, लगे रहे। मिलते हैं कल की क्लास में फिर से एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।